Hakuna Matata morning friends. Welcome to विवेक डोबा एनर्जी बूस्टर टॉक शो। आज हम ऐसे व्यक्तित्व से मिलने वाले जिन्होंने अपने जीवन में साधारण से असाधारण सफलता प्राप्त की है। कहते हैं ना, इंसान अगर सोच ले तो वो अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ऐसे ही आज एक व्यक्तित्व हमारे बीच में है जिन्होंने लास्ट 2 मंथ्स में 70+ सेल्स किए हेल्थ इंश्योरेंस में। यहां तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोगों को 12 पॉलिसी बेचना बहुत चैलेंजिंग होता है, और आज हमारे साथ जो व्यक्तित्व है, इन्होंने पिछले 2 महीनों में 70+ डील क्लोज किए। जानते हैं उनसे ये सारे सीक्रेट कि उन्होंने ये कैसे अचीवमेंट किया। तो वेलकम गुरु प्रसाद राव सर। Thank you, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. I'm a health insurance agent for last 20 years. I'm from Pune. I'm great pleasure to join with the VDTS team, and Mr. Vivek Doba is my great business coach. थैंक यू सर। पहला सवाल ये है आपसे कि अपने बचपन के बारे में बताइए, आपका चाइल्डहुड कैसे था? I'm छोटा, मेरे घर पे चौथा बच्चा था, 4th person of my family. मेरा फादर इज नॉर्मल सैलरी क्लास था, मैकेनिक था। मदर इज अ हाउस वाइफ। मेरा बड़ा भाई बैंक में काम करता था, रिटायर्ड हो गया, एंड सिस्टर इज अ हाउस वाइफ, एंड सेकंड ब्रदर इज वर्किंग इन सर्विस सेक्टर एट तमिलनाडु। मैं अकेला लड़का है, ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन होने के बाद मेरे घर पे पहला आदमी स्टेट टू स्टेट गया। अच्छा। फर्स्ट चैलेंज फॉर मी। एंड जब भी मेरा जॉब मिला पुणे में, उस समय मालूम पड़ा देन सीन पुणे कहाँ पर आते हैं, उधर कौन सा लैंग्वेज चलता है करके। देन आई रियलाइज पुणे में हिंदी और मराठी हो रहा है करके। मैं जब 1996 में पुणे में आया था, मुझे हिंदी में एक शब्द भी नहीं आता था। अच्छा। दैट वाज अ ग्रेट चैलेंज इन माय लाइफ, फर्स्ट चैलेंज। सो वो ओवरकम किया, विद माय फ्रेंड्स के साथ सब डीलिंग किया, बात करना शुरू किया, पब्लिक में मूवमेंट करना शुरू किया। देन धीरे धीरे वो सीखने के लिए हिंदी सीखा मैंने। पब्लिक मूवमेंट के कारण से आई एम नाउ इन माय इंडस्ट्री नाउ। ग्रेट। यानी आप आपके परिवार के पहले बच्चे हो जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कंप्लीट करके पहले बार आउट ऑफ तमिलनाडु आ गया। अच्छा। फर्स्ट पर्सन महाराष्ट्र में आए। यस। तो सर मैं जब तक जहां तक आपको जानता हूं, तो मैं जानता हूं कि आप जॉब करते थे। करेक्ट। फिर जॉब छोड़ के आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कैसे आए? मैं पुणे में 1996 में आया था। आई वॉज वर्किंग फॉर साउथ बेस्ड NBFC शक्ति फाइनेंस लिमिटेड करके कंपनी में काम कर रहा था। वहां से नेक्स्ट लेवल पे मैं टाटा फाइनेंस में ज्वाइन किया। 2001 अगस्त में ज्वाइन किया। बट मेरा थैंक्स टू गॉड 2002 15th ऑफ मार्च को टाटा फाइनेंस ने मुझे एक लेटर दिया, लव लेटर दिया। 31st मार्च यूर लास्ट वर्किंग डे इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। मेरा नौकरी गया था 31st ऑफ मार्च 2002 में मेरा नौकरी गया था। आई एंड अप विद, मेरे पास बीड़ी पीने के लिए पैसा नहीं था। अच्छा। सो उस टाइम पे मैंने प्लान किया। आई डोंट डिटेल प्लानिंग फॉर दैट टाइम। अभी मैं जॉब में सर्च करूंगा फॉर 3 मंथ्स में, गिवन टाइम 3 महीने में अगर मेरा इच्छा से अगर जॉब पुणे में मिला तो आई विल कंटिन्यू। नहीं मिला मेरे को, देन आई बिजनेस करने के लिए मेरे पास उतना कैपिटल नहीं था। थर्ड ऑप्शन था एज ए प्रोफेशनल काम करने के लिए। मेरे पास लॉट ऑफ मेरा फ्रेंड्स ने सपोर्ट किया। इंश्योरेंस इंडस्ट्री वाज कमिंग अप। 2000 साल में इंश्योरेंस वाज प्राइवेटाइजेशन हो गया था। फिर बहुत सारे नया नया कंपनीज आ गया। सो एंड इंश्योरेंस इज उसको क्या बोल सकते हैं, उसका दिल से बोल सकते हैं, इतना अच्छा प्रोफेशन है। एंड उसमें क्या, वी आर हेल्पिंग द पीपल टू प्लान फॉर देयर अननोन रिस्क। अच्छा, ग्रेट। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। एंड मुझे इतना अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन है इंडस्ट्री में। इट्स ए नोबल प्रोफेशन। पैसा मिलते दैट इज सेकेंडरी। पैसा के अलावा जो जॉब सेटिस्फेक्शन है, वी आर डूइंग ए गुड थिंग्स फॉर द सोसाइटी, पीपल के लिए। उनका जो अननोन रिस्क है उसको प्रोटेक्शन करते हैं। दैट इज अ वेरी ट्रेनिंग पॉइंट इंश्योरेंस में। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर आपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री ज्वाइन किया जॉब छोड़ के, तो इनिशियल स्टेज में बहुत सारे स्ट्रगल होंगे। जी सर। तो वो स्ट्रगल से आप डरे नहीं, और वो स्ट्रगल क्या थे? सर इनिशियल में मेरा जीरो इनकम से मेरा इंश्योरेंस प्रोफेशन शुरू किया मैंने। मेरा घर चलना मुश्किल है, मेरे दोस्त लोग ने मुझे सपोर्ट किया घर चलने के लिए। देन आई स्टार्टेड, मैंने सोचा अगर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए वी नीड टू वर्क कंसिस्टेंटली, डेडिकेटिवली एंड कस्टमर ओरिएंटेड होना चाहिए। मेरे कस्टमर को जो अच्छा चीज है वही मैं काम करते आया था। मेरा पैसा के लिए मैंने कभी काम नहीं किया। तो भगवान की कृपा से आज मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है विद ग्रेट सपोर्ट ऑफ माय कस्टमर्स। I give great thanks to my entire customers.
तो आपके जीवन का वो पहला माइलस्टोन या पहली पॉलिसी या जो आपका पहला सक्सेस क्या था? मेरा पहले माइलस्टोन था, मैंने खुद का घर लिया पुणे में। अच्छा, ग्रेट। जब पुणे में आया था मेरे को कोई पैसा नहीं था, लैंग्वेज मालूम नहीं था, नो वन नोस, आई नो एक आदमी पैसा नहीं था, बट वहां से मैंने मेरा खुद का घर लिया। दैट इज अ ग्रेट स्ट्रगल लिया था घर लेने का टाइम। आई बोरोड मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, जो सोर्स था पूरा यूज किया। मेरा क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, गोल्ड लोन, हाउसिंग लोन, LIC पॉलिसी के ऊपर लोन, मेरे फ्रेंड से सबसे लिया था। दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज। वो लोन एक एक प्लान करके धीरे धीरे क्लोज किया मैंने। दैट वाज द सैटिस्फैक्शन इट इज गिवन मी। वाह। तो सर, तब की लाइफ और फिर उसके बाद आप मुझसे जुड़े, या तो विवेक डोबा के साथ जुड़ने के बाद गुरु प्रसाद के लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए? मैं जब मेरा बेसिक ग्रेजुएशन बीकॉम एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, वो जो नॉलेज से मेरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहा था। बट मैं मिस्टर विवेक डोबा से मिलने के बाद आई लर्न प्रैक्टिकल MBA। प्रैक्टिकल MBA लेने के बाद मुझे क्या सीख मिला? गोल्डन ट्रायंगल। आई नीड टू गिव ए प्रायोरिटी टू माई बिजनेस एज लाइक टू माई फैमिली। ऑल्सो मेरा प्रायोरिटी मेरा खुद के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए था। वो गोल्डन ट्रायंगल मैंने सीखा मैंने आपसे। एंड लाइक स्पोक्स बोलते, स्पोक्स में स्पोक्स ऑफ व्हील, उसमें बहुत सारे स्पोक्स रहते हैं। हर एक स्पोक्स में जैसे आप पर्सनल डेवलपमेंट रहते हैं, चैरिटी रहते हैं, एजुकेशन रहते हैं, फैमिली का कितना टाइम स्पेंड करते हैं वो रहते हैं, बिजनेस ग्रोथ रहते हैं। ऐसा हर एक स्पोक्स प्रॉपरली काम किया तो द व्हील विल मूव प्रॉपरली। एक भी स्पोक अगर कम काम करेगा तो फिर वो व्हील का बैलेंस ही नहीं होता, वो टूट जाते। सो वो एक सीखा मैंने मुझे। एंड मैंने मेरे पहले सीखा व्हाट आई शुड डू एज ए एंटरप्रेन्योर, व्हाट आई शुड डू। मतलब मेरा खुद का बिजनेस है, ऐसे नहीं मैं सुबह शर्ट खोला, झाड़ू पोछा मारा, मुझे फिर चेक में साइन करने की टाइम नहीं मिलेगा। तो वो एक सीखा व्हाट आई शुड डू। एंड सेकंड थिंग, जॉब डेलीगेशन, एम्प्लॉय कैसा रिक्रूटमेंट करने का, उनको कैसा डेलीगेशन करने का। वो डेलीगेट करने के बाद मेरे पास इतना अभी फ्री टाइम हो गया, आई एम डेली मीटिंग 2 to 3 कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स मीटिंग हो रहा है मेरा। So that is a big challenge. I am giving a quality of time to my business, my family, and for myself. ग्रेट। That is a great happiness. Really I am happy with that now. तो आपने न्यू हैबिट्स कौन कौन सी एडॉप्ट की जिससे गुरु प्रसाद की लाइफ इतनी 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हुई? So, जैसे हैबिट के बारे में बोलेंगे तो पहले मैं कभी योगा मेरा खुद के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया था। अच्छा। जब सर का ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, विवेक डोबा सर का ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद, आई एम स्पेंडिंग 45 minutes to 1 hour every day for me, for my health. Great. तो उसमें आई एम गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट मुझे बात करने के लिए, लोगों को मिलने के लिए, एंड आई एम गेटिंग गुड अबाउट अ फोकस ऑन माई बिजनेस। एंड मेरे फैमिली को मैं गुड क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रहा हूं मैंने। दैट हेल्प्स मी टू थिंक बिग। पहले कैसे था, मेरा गाड़ी चल रहा था, अभी क्या हो रहा है, आई एम हैविंग ए विजन, मिशन, ड्रीम। मैं मेरा बिजनेस से 1.5-2 कोटी प्रीमियम कर रहा हूँ। डोबा सर के बाद ज्वाइन करने के बाद ये गिवन मी अ विजन एंड मिशन एंड ड्रीम। मैं हाउ कैन अचीव 100 crore premium in 1 year? वाह। I am assured, I am guaranteed that in 2035 मेरा फर्म का प्रीमियम इनकम एक साल का 101 कोटी 100% रहेगा। वाह सर, ग्रेट। तो मेरा आपसे यही सवाल है कि जैसे आपने हमारे पास ज्वाइन करने के बाद आपने वो 33 सेल 1 मंथ में क्लोज किए थे, तो उसके सीक्रेट बताइए ताकि जो बाकी के इंश्योरेंस एजेंट है वो भी सीख सके और वो अपने लाइफ में ग्रो हो सके। मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग अटेंड किया। ट्रेनिंग में क्या होते हैं, दे यूज्ड टू गिव यू अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रहते हैं। सेकंड डे कभी कभी बुकलेट दे जाते हैं, उसके ऊपर वो ट्रेनर एंड जो ट्रेनिंग लिया उनका दोनों का संबंध बंद हो जाता है। वेरएज विवेक सभा का ट्रेनिंग में कैसा रहता है, इन्हें पहले दिन से मुझे लिखने के लिए बोला हर एक चीज पॉइंट को। एंड सेकंड थिंग यूज्ड टू गेट अ फॉलो, अपने इंप्लीमेंट किया क्या, उसमें क्या फॉलो, क्या असर पड़ा, हर एक चीज में डे 1 से मुझे कंटिन्यूसली वो फॉलोअप था। उसमें मुझे अच्छा इम्प्लीमेंट हो गया, मेरा जो सीखा मैंने उसका इम्प्लीमेंट किया। एंड उसके दौरान मेरे को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया, बिजनेस में हम कर सकते, अपना पास कैपेसिटी है, कस्टमर बेस है, वी कैन डू। वो वी कैन डू करके जो पावर पॉइंट्स है वो मुझे सीखने को मिला, उसमें मेरे को अचीव करने के लिए बहुत हेल्प किया मेरे को। ग्रेट सर, ग्रेट सर। तो लोगों ने ऐसी कौन सी 2-3 चीजें करनी चाहिए ताकि वो जीवन में ग्रो हो, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आए? So, एक तो learning is a everyday process. It's not a one-time solution. Great. That is one thing. And second thing, reading सबसे important. मैं पहले कभी रीडिंग करना नहीं करता था, बट अभी सर का ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद मैं रीडिंग करना शुरू किया, मैंने डेली रीडिंग करता हूँ। एंड थर्ड थिंग, वी शुड हैव ए बिग ड्रीम, बड़ा ड्रीम। बोलते ना ड्रीम जो है ना सपना
नींद में नहीं होना चाहिए, जागते जागते सपना देखना चाहिए, रियल ड्रीम। ग्रेट सर। तो मान लो अगर किसी आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस निकालना है या कांटेक्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं सर? So you can contact me on my mobile number 9823065386। और आज की जो युवा पीढ़ी है, यूथ है, उसे आप क्या मैसेज देना चाहिए कि क्या देना चाहेंगे मैसेज, संदेश, जिससे उनकी लाइफ आसान हो? देखो स्ट्रगल तो हमेशा रहना है, यस। तो वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़े ये चीजें फॉलो करके, तो आपको क्या लगता है युवा पीढ़ी के लिए? युवा पीढ़ी के लिए मेरा सजेशन है, जैसा आपका एकेडमिक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट टू ग्रो इन योर लाइफ, एज लाइक आपको बिजनेस में ग्रो होने के लिए मिस्टर विवेक डोबा सर का ट्रेनिंग अटेंड करना है सो मच ऑफ इम्पोर्टेंट यू टू गेट द प्रैक्टिकल एमबीए। उनका जो प्रैक्टिकल एमबीए जो कोर्स है, प्रैक्टिकली हाउ टू डू योर बिजनेस, वो हमको कॉलेज में कभी सिखाया नहीं। अच्छा। कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन लेने के लिए पढ़ाई दिखाया था हमको, बट बिजनेस में कैसा ग्रो होने का, अगर अपना एंसेस्टर बिजनेस रहेगा तो मेरे पेरेंट्स का बिजनेस रहेगा, मेरे पिताजी ने सिखाया रहेगा। जहां पर whoever come into industry in the business industry in the new people, उनका ऐसा ट्रेनिंग कोच में बहुत सारे चीज सीखने के लिए मिलते हैं, उनका लाइफ ग्रो होने के लिए, हाउ टू डू बिजनेस, हाउ टू ग्रो इन देयर लाइफ, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ग्रेट सर। तो ये थे गुरु प्रसाद राव सर, जिन्होंने आज वो डेट फ्री लाइफ जी रहे, अभी उनपे कोई कर्जा नहीं, और साल में 2 फॉरेन ट्रिप भी करते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, हर साल एक नई सीढ़ी पे चढ़ते हैं, नया लाइफ में नए सफलताएं प्राप्त करते हैं, अग्रसर हो रहे हैं जीवन में और लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं। तो थैंक यू गुरु प्रसाद सर, आपने हमें आपका अमूल्य समय दिया। थैंक यू सर। और आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं, ताकि आप जीवन में और आगे बढ़े, और जो आपका 101 CR 101 करोड़ का जो गोल हो 2035 का, वो जल्दी से पूरा हो। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपको भी शुभकामनाएं सर। Thank you, थैंक्स टू sir. योर एजुकेशन, थैंक्स टू योर एंटायर टीम। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।